दोस्तों वैसे तो दुनिया की सभी पुलिस और उनके काम एक जैसा होता है, लेकिन सऊदी पुलिस दुनिया की सबसे अलग और अनोखी पुलिस कहलाती है। सऊदी अरब के अंदर 3 अलग अलग तरह की पुलिस होती है, जिनको अलग अलग काम बांटा गया है, जिसमें सऊदी की सबसे पहले रेगुलर पुलिस आती है, जिनके ड्यूटी में वही सब रोजमर्रा के काम शामिल होते हैं जो हमारे देश की भी पुलिस करती है। सऊदी में इस पुलिस को द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी कहा जाता है। इसके बाद दूसरी सीक्रेट पुलिस आती है, जिसको सऊदी में माबाहित कह करके बुलाया जाता है, और इस पुलिस फोर्स का काम सुरक्षा और इंटेलिजेंट संबंधित काम करना होता है। और तीसरी आती है धार्मिक पुलिस, जिसे सऊदी में मुतावा के नाम से जाना जाता है। इस पुलिस का काम है कि शहर में सभी लोग इस्लामी नियमों का पालन करें और कोई भी उसका उल्लंघन ना करे। अब आप लोग जानेंगे सऊदी अरब के आपराधिक कानून। दोस्तों सऊदी अरब में अलग अलग क्राइम के लिए 3 अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। तीनों कैटेगरी में अपराधियों को भी अलग अलग सजा दी जाती है। दोस्तों सऊदी अरब के अंदर आपराधिक कानूनों की पहली कैटेगरी वो होती है जिसमें सभी तरह के सीरियस क्राइम आते हैं। इस कैटेगरी का नाम हुदूद रखा गया है। इसमें चोरी, डकैती, इस्निंदा, स्वधर्म त्याग और अडल्ट्री जैसे अपराध शामिल किए जाते हैं। आप लोग समझ नहीं पाए होंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे इस वीडियो में आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। दरअसल हुदूद कैटेगरी के क्राइम के लिए पहले से ही अलग अलग सजाएं तय की गई है, और दोषी पाए जाने पर अपराधी को नियम के तहत हर हाल में सजा दी जाती है। क्राइम की दूसरी कैटेगरी किसस। इस कैटेगरी में मर्डर और शारीरिक नुकसान से जुड़े हुए अपराध शामिल किए जाते हैं, और इस तरह के अपराधों की सजा देने के लिए जान के बदले जान वाला कानून लागू होता है। मतलब जैसा अपराध वैसा सजा मिलता है। उसके बाद से आखिरी में आती है तीसरी कैटेगरी, जिसका नाम रखा गया है ताजीर। इस कैटेगरी में रिश्वत, तस्करी और ड्रग्स जैसे अपराध आते हैं, और इस अपराध के लिए सजा के तौर पर लोगों को कोड़े मारने का प्रावधान है। अब हम बात करते हैं मर्डर, बलात्कार और चोरी, डकैती, ड्रग्स लेना और शादी से पहले गलत काम करना। इन सभी आरोपों में शामिल होने पर सऊदी के अंदर कौन कौन सी सजा दी जाती है। सबसे पहला मर्डर। दोस्तों दुनिया के किसी भी देश के अंदर मर्डर को सबसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, और सऊदी में भी इसे संगीन अपराधों में से एक माना गया है। सऊदी में मर्डर का आरोप साबित होने पर अपराधी को सीधा मौत की सजा दे दी जाती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर दोष साबित करने का तरीका बहुत ही अलग और सिंपल होता है। मर्डर के मामला में 2 पुलिस जस्मदीद गवाह बनकर कोर्ट में अपराधी के खिलाफ बयान देते हैं तो इससे दोष साबित हो जाता है। मर्डर का अपराध सऊदी कानून के किसक कैटेगरी में आता है, इसलिए इस सजा में जान के बदले जान वाला कानून लागू होता है। इस केस में पीड़ित परिवार जैसा चाहे वैसा सजा दिलवा सकता है। अगर परिवार खून के बदले खून मांगता है तो सजा के तौर पर सबके सामने उसकी गर्दन काट दी जाती है, और अगर परिवार उसको माफ कर देता है तो कोर्ट के द्वारा उसे भी रिहा कर दिया जाता है। इसके अलावा परिवार जो चाहे तो अपराधी से मुआवजे का मांग करके भी छोड़ सकता है। नंबर 2 बलात्कार। दोस्तों बलात्कार एक ऐसा घिनौना अपराध है जो पूरे इंसानियत को शर्मसार कर देता है, लेकिन फिर भी दुनिया के हर देश में यह अपराध हर रोज किया जाता है। लेकिन आपको यह जान करके हैरानी होगी कि अमेरिका जैसा देश में रेप के 100 मामलों में से सिर्फ 3 अपराधियों को ही सजा मिल पाती है, जबकि बाकी के 97 लोग अलग अलग तरीके अपनाकर कानून से बच निकलते हैं। जब अमेरिका का यह हाल है तो भारत का क्या हाल होगा। वैसे सऊदी का अब बात करें तो वहां पर रेप के लिए सीधा मौत का ही प्रावधान रखा गया है, और किसी व्यक्ति पर यह आरोप साबित हो जाता है तो सजा के तौर पर पब्लिक के सामने ही उसका गर्दन काटकर उसे मौत की घाट उतार दिया जाता है। यह अपराध सऊदी के हुदूद कैटेगरी में आता है, इसलिए माफी की गुंजाइश कोई नहीं होती है। यानी एक बार अपराध साबित होने पर मौत की सजा तय हो जाती है, जिससे अपराधी का बचना मुश्किल हो जाता है। नंबर 3 चोरी और डकैती। दोस्तों सऊदी के अंदर चोरी और डकैती जैसी मामूली से लगने वाले अपराधों के लिए भी सख्त सजाएं रखी गई है। वहां पर चोरी करते हुए कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसका दाहिना हाथ काट दिया जाता है। चाहे छोटी चोरी की हो चाहे बड़ी, दोनों में ही सजा
एक जैसी होती है। और कोई व्यक्ति एक से ज्यादा बार चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, वैसे में उसके हाथ के साथ भी एक पैर को भी काटकर अलग कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर मामला किसी ऐसी डकैती का हो जिसमें हथियार का प्रयोग किया गया है, तो ऐसे में उन डकैतों को मौत की सजा दे दी जाती है। नंबर 4, ड्रग्स लेना। दोस्तों, नशे के लिए हानिकारक पदार्थ यानी कि ड्रग्स लेना दुनिया के ज्यादातर देशों में गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर नशाखोरी ना की जाती हो। लेकिन वहीं पर सऊदी अरब की बात करें तो यहां पर ड्रग्स लेना ताजीर अपराधों की कैटेगरी में आता है, यानी इस जुर्म में दोषी पाए गए व्यक्ति को कोड़े मारकर सजा दी जाती है। यह सजा सुनने में आसान है लेकिन बहुत ही दर्दनाक सजा होती है। और कोई व्यक्ति बार बार ड्रग्स लेते हुए पकड़ा जाता है तो ऐसे में उसे मौत की भी सजा सुनाई जा सकती है। इसके अलावा सऊदी में कई दूसरे अपराधों जैसे कि रिश्वत लेना और देना, किसी चीज की तस्करी करना और शराब पीना आदि के लिए भी कोड़े मारने की सजा की ही प्रावधान है। इसलिए वहाँ के लोग इस मामूली सा दिखने वाले अपराधों को भी करने से पहले 1000 बार सोचते हैं। नंबर 5, शादी से पहले सेक्स करते हुए पकड़े जाने पर। दोस्तों, सऊदी के अंदर अडल्ट्री एंड फॉर्निकेशन के अपराध को संगीन अपराध के श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों, दो ऐसे लोग जो आपस में शादीशुदा न होते हुए भी एक दूसरे के साथ गलत काम करते हैं, उसे अडल्ट्री एंड फॉर्निकेशन कहा जाता है। सऊदी के इस अपराध को हुदूद के कैटेगरी में रखा जाता है, यानी इस अपराध में कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे सजा मिलना तय हो जाता है। इस जुर्म में यदि कोई कुंवारा पुरुष या महिला दोषी पाई जाती है तो उसे 100 कोड़ों की सजा दी जाती है। और इस जुर्म में शादीशुदा महिला और पुरुष पाए जाते हैं तो उन्हें पत्थर मारने की सजा दी जाती है। नंबर 6, समलैंगिकता। दोस्तों, समलैंगिक होना कोई अपराध नहीं होता है और अब तो दुनिया के कई देशों में भी समलैंगिक लोगों को भी खुले रूप से स्वीकार किया जाने लगा है। लेकिन सऊदी एक ऐसा देश है जहां इसे एक गंभीर अपराध माना गया है और इसके लिए मौत तक की भी सजा दी जा सकती है। दरअसल सऊदी में अगर कोई व्यक्ति समलैंगिक जैसी क्रियाएं करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कोड़े मारने, जेल में कैद करने से लेकर के मौत तक की सजा दे दी जाती है। दोस्तों, नंबर 7, इस निंदा। दोस्तों, सऊदी का एक और अजीब कानून यह है, अल्लाह की निंदा करना एक बेहद गंभीर अपराध माना जाता है और इसके लिए उस व्यक्ति को तुरंत ही मौत की सजा सुना दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर अपने धर्म को त्याग करना, अल्लाह की बुराई करना या अल्लाह के खिलाफ आवाज उठाना, ऐसे बहुत सारे बातों को लेकर के बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है और इसके लिए भी लोगों को मौत की सजा सुनाई जा सकती है। नंबर 8, कुछ अन्य अजीब कानूनें। दोस्तों, आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि सऊदी में जादू टोना करना और अंधविश्वास फैलाना मामूली अपराधों के लिए भी मौत की सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा देश से गद्दारी, सरकार के खिलाफ जासूसी, आतंकवाद फैलाना और ड्रग्स स्मगलिंग जैसे क्राइम को भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता है और इन सभी अपराधों के लिए यहाँ पर एक ही सजा सुनाई जाती है, वो है मौत। और यहाँ पर सार्वजनिक जगहों पर महिला या पुरुष का करीब आना या फिर नमाज के टाइम पर दुकान खोलना और महिलाओं को बिना नकाब के बाहर घूमना, ये सब गैर कानूनी माना जाता है और ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों, ये थे सऊदी के कुछ सख्त कानून जिसे सऊदी अरब में रहने वाले लोगों को फॉलो करना होता है। वैसे भारत के अंदर भी मेरे ख्याल से ऐसे नियम लाना चाहिए, खासकर रेप के मामले में। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।